जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि पिछली बार हम दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता से कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे, आज उसका अगला प्रसंग लेते हैं। और एक दिन दामोदर दास के पिता का श्राद्ध दिन हतो, ता दिन गुसाई जी तहाँ पधारे, वाके पिता को श्राद्ध करायो। पाछे उत्थापन के समय दामोदर दास दर्शन को आए, तब गुसाई जी ने कही, जो मुझको श्राद्ध की दक्षिणा दो। तब दामोदर दास ने कही, जो दक्षिणा में एक बात कहूँगा तो 100 सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक की व्याख्यान कहे, ऐसी बात है। तब गुसाई जी कहे, जो आगे कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो मैंने तो इतना ही संकल्प किया। तो तब गुसाई जी चुप करी। पाछे दामोदर दास ने मार्ग की प्रणालिका कही। श्री भागवत की टीका श्री सुबोधनी जी, श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथन की टीका, रहस्य वार्ता श्री गुसाई जी आगे सब कहे। ता पाछे श्री गुसाई जी दामोदर दास को नमस्कार करन न देते, याते जो श्री गुसाई जी अपने मन में यो विचारे, जो श्री आचार्य महाप्रभु जी दामोदर दास के हृदय में विषय सर्वदा बरसत हैं, तो इन पास क्यों नमस्कार करने दीजिए, याते नमस्कार न करने देते। और दामोदर दास श्री गुसाई जी अपनों चरणों तक हूँ न देते। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को दर्शन दीनो और आज्ञा दीनी, जो तू श्री गुसाई जी के चरणों तक नित्य लीजियो। तब काल दामोदर दास श्री गुसाई जी के पास आए और चरणों तक मांगे। तब श्री गुसाई जी ने चरणों तक की नाही कीनी। तब श्री दामोदर दास ने गुसाई जी सो कही, जो मुँह को श्री आचार्य जी की आज्ञा भई है और श्री आचार्य जी को दर्शन भयो है, और कहो जो चरणों तक लीजियो। तब श्री गुसाई जी चरणों तक दीन है। अब क्या हुआ, एक दिन जो दामोदर दास हरसानी जी थे, उनके पिता का श्राद्ध था। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि दामोदर दास जी अकेले ऐसे थे जिनने घर में ब्रह्म संबंध लिया था, और वो अपने परिवार को छोड़ के सर्वदा श्री महाप्रभु जी की साथ उनकी सेवा प्रचारगी में रहते। महाप्रभु जी के साथ जो त्रिपृथ्वी परिक्रमा थी, पूरे टाइम महाप्रभु जी के साथ रहे थे। तो एक बार जब उनके पिता का श्राद्ध था, तो दामोदर दास जी के पिताजी का श्राद्ध करने के स्वयं श्री गुसाई जी पधारे। और उनका श्राद्ध करने के बाद गुसाई जी ने कहा कि मेरे को उत्थापन के समय जब दामोदर दास जी उनके यहाँ पे पधारे, तो दामोदर दास जी से गुसाई जी ने कहा कि शादी की कुछ दक्षिणा दो। तब सिद्धांत रहस्य के कुछ श्लोक जो हैं हरसानी जी ने गुसाई जी को बताए। तब गुसाई जी ने कहा कि इसके आगे का वृत्तांत को, तो उन्होंने कहा कि इतना ही संकल्प लिया था, मैंने आपको इतना बता दिया कृपानाथ। तो इसके भाव प्रकाश में श्री राय जी कहते हैं कि श्राद्ध करवाए वे को अभिप्राय यह है, जो दामोदर दास के पितरन को उद्धार तो हो ही चुके हो। तब ये भक्तन में मर्यादा मार्ग में श्री नरसिंह जी को प्रहलाद सो कहो है, ऐसी पुरुषा भक्त के तरह सो दामोदर दास को पुष्टि मार्ग हैं, ताते इनके पितर तरह या में कहाँ संदेह, परंतु पुष्टि मार्ग के संबंध बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार नहीं। ताते श्री गुसाई जी ने संबंध श्राद्ध द्वारा पाए पुष्टि मार्ग में अंगीकार भयो। जो श्री दामोदर दास ने श्राद्ध ते पुष्टि मार्ग में अंगीकार हुई, परंतु गुरु की अपेक्षा है, गुरु बिना अंगीकार हो दृढ़ अंगीकार न है। ताए गुसाई जी ने संबंध कराए, तहाँ यह संदेह हो जो दामोदर दास को श्राद्ध कराए, इनके पितरन को पुष्टि के संबंध भयो, और भगवदीय को नाही कराए, सो उनके पितरन को ऐसे होएगे जो यह संदेह होए। तहाँ कहते हैं श्री पुष्टि मार्गीय देवी जीवों को आदि दैविक मूलभूत दामोदर दास हैं। जहाँ इनके पितरन को पुष्टि संबंध भयो, तब सगरे पुष्टि मार्ग के पितरन को पुष्टि संबंध भयो। जैसे मार्ग में दामोदर दास के पितरन को पुष्टि संबंध भयो, ऐसे मार्ग दामोदर दास के लिए किए। तामे सगरे पुष्टि मार्ग के जीवन के लिए या प्रकार मूल में भक्ति ता करी के सब में फले, या प्रकार दामोदर दास की भक्ति करी के जीव में भक्ति बढ़ी है। जीव का सामर्थ्य नहीं कि जो पुष्टि मार्ग की भक्ति एक छिन्न करी सके। और दक्षिणा में दामोदर दास ने सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक की व्याख्यान कियो। तब गुसाई जी कहे, आगे कहो। तो दामोदर दास ने कही, जो मैंने तो इतनो ही संकल्प कियो, ताको कारण यह जो सत्य संकल्प इतने ही सगरो मार्ग है। श्री गुसाई जी चरणों तक दामोदर दास को न देते, दंडोत न करने देते, सो याते श्री स्वामी जी के अनन्य सखी हैं, उन्हीं को करें। ताते दामोदर दास जी ने हट नहीं कियो, चरणों तक न लिए। ताते श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को समझायो, जो तू श्री गुसाई जी के चरणों तक लीजियो तो दंडोत करियो। श्री गुसाई जी हृदय में विराजत हैं, मेरो स्वरूप मोते प्रकट है। तब दामोदर दास श्री गुसाई जी सो श्री आचार्य जी को भाव बते लेत हैं, मेरे भाव ते नहीं। यही श्री गोपीनाथ जी श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र, यद्यपि श्री गुसाई जी के बड़े भाई, परंतु काहू वैष्णव
ने चरणोदक नाही लियो। या भाव श्री गोसाई जी के साथ बालक ने चरणोदक श्री आचार्य जी को भाव जानो, ताते चरणोदक लीनो दंडोत करनो, यह सिद्धांत जनायो। तो इसके भाव प्रकाश में हरिराय जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अपन सब जानते हैं कि नरसिंह भगवान ने क्योंकि नरसिंह भगवान ने जब उसका प्रहलाद के यहाँ पे उद्धार करा था हिरण्यकश्यप का, तो एक भक्त के प्रकट हो जाने मात्र से हिरण्यकश्यप की सारी पीढ़ियाँ तर गईं। तो फिर यहाँ पे दामोदर दास हरसानी जी का तो तरना सिद्ध होना और उनके परिवार का उत्तम गति होना था ही सही, पर उन्हें क्यों महाप्रभु जी ने अपने समय में ब्रह्म संबंध नहीं दिया। वैष्णव ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आज एक होड़ लग गई है पुष्टि मार्ग में कि सब ब्रह्म संबंध लेंगे, सब ब्रह्म संबंध लेंगे। ब्रह्म संबंध का प्रयोजन क्या है, पहले हम ये तो समझ लें। जब तक हमें हमारे गंतव्य नहीं पता होंगे जीवन में, तब तक हम क्यों होड़ा होड़ी में फंसे हुए हैं। महाप्रभु जी ने भी तो षोडश ग्रंथ में मर्यादा, पुष्टि और प्रवाही का बहुत क्लियर डिफरेंस दिया है। तीनों के प्रभेद बहुत क्लियर दिए हैं। जो जिसकी गति उसको उसकी गति में जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भगवान ने ही सबकी गति दी और अंततो गत्वा भोगी भोग करत सब रस को। भगवान ही अंततो गत्वा प्रवाही को भी गति दे रहे हैं। भगवान ही अंततो गत्वा मर्यादा मार्ग को दे रहे हैं। चार्षणी को भी गति देने वाले वही है, मर्यादा वाले को भी देने वाले गति में वही है, मर्यादा पुष्टि को देने वाले गति में पुष्टि मर्यादा को, सब प्रकार के जीवों को गति देने वाले ठाकुर जी हैं। तो हम किसी के पीछे कभी लठ लेके ना पड़े कि वो पुष्टि मार्ग में आए, वो ये करे, वो ये करे। प्रभु ने अगर हमें गति दी है उनकी सेवा करने के लिए, तो हम बतौर शरीर सेवा मन से, तन से और धन से जितना हो सके प्रभु की सेवा करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की सेवा और प्रचारगी में जीवन जिएं। पर अननेसेसरी इसको हेक्टिक स्केड्यूल ना बना दे ऐसा कि सामने वाला उल्टा पुष्टि मार्ग के प्रति द्वेषी भाव से देखने लग जाए। एक वैष्णव की जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरा उसको देखकर वैष्णव बनने की इच्छा उपजाए, ना कि वो सामने वाले के पीछे लट्ठे लेके पड़े। आज हमारी औकात क्या है वैष्णव किसी को अलग से कंठी पहनवाने की। या दामोदर दास जी तो अपने आप में वैष्णव शिरोमणि है, पुष्टि मार्ग में वैष्णव शिरोमणि है। उनने तो किसी के पूरे घर को कंठी नहीं दिलवाई। मर्यादा में अगर हम उनको देख लें, प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त थे, पर वो न कभी इन्फ्लुएंस हिरण्यकश्यप को उन्होंने नहीं करा। इससे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। सब जीव की एक भक्ति की सबसे बड़ा स्वरूप ही यही होता है, वो खुद के स्वरूप से ना तो किसी को मोहित या अचंभित कर देता है, ना ही वो किसी को इन्फ्लुएंस करता है, ना इन्फ्लुएंस होता है किसी से। वो अपने स्वरूप में रह के अपने सेव्य स्वरूप की सेवा और प्रचारगी में हर समय लगा रहता है। अगले वार्ता प्रसंग को लेते हैं। और दामोदर दास को आचार्य जी तीसरे दिन दर्शन देते, मार्ग की रहस्य वार्ता कहते, ऐसी कृपा करते, और कदाचित तीसरे दिन दर्शन न हो तो ता दिन दामोदर दास के पेट में पीड़ा बहुत होती, तो अत्यंत कष्ट पावते, और पाछे दर्शन हो तो तब तत्काल कष्ट निवार्त हो ही जातो। ऐसी भांति केतेक वर्ष पर्यंत श्री आचार्य जी दर्शन दीनो ऐसे कृपा करते। जो बात होती सो तब दामोदर दास जी श्री गोसाई जी की आज्ञा कहते। तो यह मार्ग के प्रकाश की वार्ता अहर्निश करते। श्री गोसाई जी दामोदर दास को ऊपरी बहुत कृपा करते और कहते, जो दामोदर दास के हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा विराजते। भाव प्रकाश। दामोदर दास को तीसरे दिन श्री आचार्य जी दर्शन देते, ताको यह जतावन है कि 3 दिन लो दर्शन को आवेश तामे मगन रहते। तीसरे दिन शरीर की सुधि होत, सो विरह कष्ट होतो, सो दर्शन करी फेरी स्वरूपानंदु में मग्न हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने एक वृत्तांत पहले ये चीज़ सुनी कि गोसाई जी जो हैं वो कभी भी दंडवत नहीं करने देते। गोपीनाथ जी और गोसाई जी कभी इनको दंडवत ना करने देते दामोदर दास हरसानी जी, क्योंकि अहर्निश दामोदर दास जी के हृदय में श्री महाप्रभु जी का वास है।
पर फिर भी अगले प्रसंग में आता है कि दामोदर दास जी को 3 दिन बाद अगर महाप्रभु जी के दर्शन नहीं होते तो उनको पेट में बहुत तेज पीड़ा होने लगती थी। और भाव प्रकाश में कहा है इसके कि दामोदर दास जी जो हैं तीसरे दिन शरीर की सुधि नहीं होती अगर उनको दर्शन नहीं होते। वैष्णव ये होती है असली सेवा याम कथा याम और सेवा का असली कॉन्सेप्ट जो पुष्टि मार्ग के लिए ग्राही है कि एक पुष्टि मार्ग की सेवा करके बस आगे नहीं बढ़ जाता। राजभोग तक की सेवा हो गई तो सुबह का कार्यक्रम खत्म हुआ, शाम के शयन की सेवा हुई तो शयन तक का कार्यक्रम हुआ, किसके यहाँ पे राजभोग तक की सेवा होती है तो सुबह सुबह फटाफट कार्यक्रम कंप्लीट। एक कार्यक्रम कंप्लीट करने की कोई इवेंट नहीं है कि थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम कंप्लीट करके आगे बढ़ जाओ बस। जिस तरीके से गोपाल दास जी ने वल्लभाख्यान में गाया है, सकल ब्रज मा पौड़िया करे विविध रस। भगवान को ये क्यों नहीं कहा नंदालय में पौड़िया, आज की लीला समाप्त हुई, आज भगवान सो गए। ये स्वरूप जो जिसकी सेवा हम प्रमाण रूप से श्री महाप्रभु जी की कृपा बल से कर रहे हैं, जिस स्वरूप को जो नेति नेति है, जिसको कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता है। गोसाई जी जिन स्वरूप के लिए कहते कि न वो तांत्रिक विद्या के द्वारा जिनको प्राप्त करा जा सकता, न जिन्हें ज्ञान से प्राप्त करा जा सकता है, न जिन्हें किसी मंत्र द्वारा, न तंत्र द्वारा, न किसी भी प्रकार के साधन द्वारा प्राप्त नहीं करा जाए, उन स्वरूप को हम जब स्पर्श करते हैं, उस स्वरूप के रस को हम हर समय सोख के रखें कि वो स्वरूप अहर्निश हमारे यहाँ पर हमारे हृदय में बसा रहे। उसका भगवत चिंतन इसलिए कहा जाता है जो ठाकुर जी हैं वो माथे पे विराजे, हमारे माथे गोवर्धन नाथ जी में रहते, हमारे माथे बालकृष्ण जी में विराजे, हमारे माथे मथुराधीश जी विराजे, कोई से भी स्वरूप जो भगवत कृपा करिए भगवान ने हम पे। स्वरूप माथे पे इसलिए ही विराजते हैं कि अहर्निश उनका ध्यान चलता रहे। हमने प्रमाण रूप से आज की सेवा पहुंचने के बाद भी वो स्वरूप चलता रहे हमारे साथ। आज दान लीला का कार्यक्रम कंप्लीट कर दिया, सुबह दान का मनोरथ कर दिया, उसके बाद फिर लौकिक पंचायत में हम मग्न और भगवान तो गोलोक धाम में सदा मग्नी है अपने में। भगवान को कोई गरज नहीं हमारे 4 रोटी और 4 बूंद थाल की या फिर 1 झारी की। जब हमारे अंदर ये पीड़ा होगी ठाकुर जी की सेवा करें हम, तब जाके स्वरूपानंद की प्राप्ति हमें भी होगी। और वो स्वरूपानंद कोई उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं जिस तरीके से मर्यादा मार्ग में एक कॉन्सेप्ट मात्र होता है कि अलग अलग स्टेजों के जरिए एक इंसान सायोग्य सामीप्य को पाता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी जीव की योग्यता है। पर यहाँ पे अहर्निश सगुण स्नेही श्याम वाला अहर्निश दर्शन आपो जी, अष्टयाम दर्शन आपो जी नहीं, एक बेड़ दर्शन आपो जी नहीं, अहर्निश दर्शन चलते रहे। अहर्निश वो स्वरूप उनके ध्यान में चलता रहे। जिस तरीके से ब्रज गोपा वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरे निरुममेक्ष यासा हरिकथो गीता पुनाति पवनत्रयम। आज ये ब्रज गोपिका, उद्धव जी कहते कि आज ये ब्रज गोपिकाएँ जो प्रकट हुई हैं उनके कारण ये त्रिलोकी पवित्र हो रही है। हम जैसे साधारण जीवों ने करा ही क्या है, हाड़ मास के जीव आए हैं और हाड़ मास के जीव मलमूत्र से बन के इसमें विसर्जित होते हैं, पंचभूत से बने और पंचभूत में विसर्जित हो जाएंगे। बट ये जो ब्रज गोपिकाएँ जो आई हैं, इनने जो आह्लाद कृष्ण के लिए प्रकट है उससे त्रिलोकी पवित्र हो रही हो, इससे त्रिलोकी चल रही है वैष्णव। तो ये जानना जरूरी है कि कोई कार्यक्रम नहीं है सुबह से शाम तक का जिसको करके बस रख दिया। प्रमाण से जितना हो सके साधन बल से हमसे बेस्ट हमारा जो हम हमारे लेवल पे बेस्ट है वो राग भोग श्रृंगार द्वारा प्रभु को सेवित करें। उसके बाद उस स्वरूप के चिंतन में हम हमारी जीवनी को जिएं। अगला प्रसंग। और पहले दामोदर दास श्री गोसाई जी को आधी गादी दाबी के बैठते। सो एक दिन श्री आचार्य महाप्रभु जी ने देखे, तब श्री गोसाई जी ने दामोदर दास से पूछी, जो दमला ते गोसाई जी को कहाँ करी के जानत है। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज हो तो इनको तुम्हारे पुत्र करी के जानत हो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को कहे, जैसे तू मोको जानते है तैसे इनको स्वरूप जानिए। तो यहाँ पे महाप्रभु जी ने श्री गोसाई जी के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आप मुझे जानते हो इसी प्रकार से श्री विठलेश प्रभु चरण को जानते हो। क्योंकि जैसा हम जानते हैं क्लियरली कि महाप्रभु जी स्वयं रूपम तत्त्यात्मकम तो है ही से कि स्वामी जी ठाकुर जी एवं गुरु के स्वरूप में विराजमान है। बट विशेषतः
सेवा भाव में गूढ़ भाव या स्वामिनी प्रकट कृष्ण अवतार प्रकट रूप से गूढ़ रूप से सेवा भाव से बड़ी स्वामी जी के स्वरूप माने जाते हैं महाप्रभु जी। और गोसाई जी ने राजस लीला प्रकट करी, इसलिए चंद्रावली जी के स्वरूप माने जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से चंद्रावली जी जो हैं वो बड़ी स्वामी जी जो हैं वो चंद्रावली जी के यशगान की तरह बता रही हैं कि आप इनको मेरे ही स्वरूप वत जानो। अगला प्रसंग है। एक समय गोसाई जी बैठे, तब दामोदर दास ने कही, अपनो मार्ग निसंगता को नाही रूप प्रकट करता और कही, जो एक समय से महाप्रभु जी पौड़े हते, तब गोवर्धन नाथ जी आप कहे, जो जीव उद्धार करो, लीला करता अवलंबन शुद्धि करता उद्दीपन भाव। या प्रकार 1.5 श्लोक में श्रावण श्यामले पक्षी एकादश्याम महान साक्षात भगवता प्रोक्तम तदुक्षर च उच्यते ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो। यह 1.5 श्लोक में सब आयो भाव प्रकाश और अभिप्राय कहते हैं। श्रावण महीना के पति भगवान हैं। एक अमल जो उजियारो पक्ष भक्तजन को है, और एक दिन एकादशी ता दिन प्रभु ने तो एकादश इंद्रियों को सिद्धि भक्तजनन ने करवाई को महानिशी की अर्धरात्रि रासलीला में साक्षात भगवान ने निसंकेत हुई रहस्य वार्ता करत है लीला है। तैसे ही श्री आचार्य जी सो बोले, सगरे अक्षर कहते हैं। तहाँ तय श्री आचार्य जी ऊपर भाव गोवर्धन नाथ जी अब कहे ब्रह्म संबंध धराओ सबको देह जीव को। ताते दामोदर दास ने श्री गोसाई जी सो कही, जो भक्ति मार्ग ते विस्तार की आज्ञा है सो तुम करो, अज्ञान जीव हैं। यहाँ ब्रह्म संबंध ते दोष जाएगो अंगीकार कराए। यह श्लोक में लीला आदि श्लोक में मार्ग की रीति सब इनमें आयो। या प्रकाश श्री गोसाई जी दामोदर दास को कहो, ता पाछे दामोदर दास सहायता सो अपने श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ कियो। सो यहाँ ये चीज़ पता चलती है कि गोसाई जी ने सारी जो परिपाटी रखी है ग्रंथों की, और आगे जितना भी श्रृंगार रस मंडन या फिर अनेक जो ग्रंथ प्रकट करे और जितनी सेवा प्रकट करी, सब भागवत के आधार पर प्रकट करी। और जीव का सबसे पहला प्रथम अंगीकार जो है वो महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन धरण की अनुकंपा से कराया, जो कि इस 1.5 श्लोक में क्लियरली सिद्धांत रहस्य के द्वारा प्रकट होता हुआ श्री दामोदर दास जी ने श्री गोसाई जी को बताया। अब अगले 2 प्रसंग हम अगले चलचित्र में लेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव।